आपने एक बात नोटिस की है कि चाहे आप डायबिटीज़ का वीडियो देखो या फिर बेली फैट का या फिर कोलेस्ट्रॉल का और या फिर पीसीओएस का, हर जगह एक ही बात रिपीट होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई नई चीज़ शेयर करने नहीं जा रही हूँ। बस आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दुनिया भर के हजारों वीडियोस का आंसर सिर्फ 5 जगह आकर क्यों रुक जाता है। सच ये है कि हमें सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग दिखाई दे रही हैं, बट बॉडी का सिस्टम तो एक ही है ना, इसलिए इनका सॉल्यूशन भी घूम फिर कर इन 5 जगह ही आकर रुक जाता है। हमारी बॉडी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ में नहीं आती, बस वो कुछ सिंपल सिग्नल्स पर ही काम करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम पारुल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बेली फैट हो या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, इन सब का सॉल्यूशन हमेशा सिर्फ कुछ बेसिक 5 जगह पर आकर क्यों रुक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 है फूड ऑर्डर। बात चाहे डायबिटीज़ की हो या फिर कोलेस्ट्रॉल की, सबसे इंपॉर्टेंट है खाना। खाना मतलब ये नहीं कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो। खाने का मतलब है कि आप अपने खाने को किस ऑर्डर में खा रहे हो। मतलब हमें अपने खाने में सबसे पहले फाइबर लेना है, फिर प्रोटीन लेना है और फिर कार्ब्स लेने हैं। ये कोई ट्रेंड या रिचुअल नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी का सिस्टम है, जिसमें यदि हम फाइबर और प्रोटीन को पहले खाते हैं, उससे कार्ब्स का इफेक्ट थोड़ा स्लो हो जाता है और हमारी शुगर स्पाइक भी कम होती है और इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल पे भी कम प्रेशर पड़ता है। सॉल्यूशन नंबर 2 इज मूवमेंट। प्रॉब्लम चाहे डायबिटीज हो या फिर बेली फैट, बात आखिर मूवमेंट पर ही आकर क्यों रुक जाती है? क्योंकि मूवमेंट इंसुलिन की इफेक्टिवनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन शुगर को हमारी सेल के अंदर भेजने लगता है और ये शुगर हमारे ब्लड में जमा नहीं होती और बल्कि यूज होने लगती है। मूवमेंट का मतलब सिर्फ जिम या हैवी एक्सरसाइज नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सारे दिन में फिजिकली कितने एक्टिव रहते हो। मतलब यदि आप खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत चलते हो, बहुत देर तक एक जगह नहीं बैठे रहते या फिर अपने ऑफिस में हर थोड़ी देर बाद उठकर कुछ स्ट्रेचिंग या वॉकिंग करते हो, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को एक सिग्नल पहुंचाती हैं कि हमारी एनर्जी यूज हो रही है, जिससे हमारी बॉडी फैट को स्टोर नहीं करती और हमारी बेली के चारों तरफ भी कम फैट स्टोर होता है। सॉल्यूशन नंबर 3 इज स्लीप। अब प्रॉब्लम चाहे पीसीओएस की हो या फिर डायबिटीज की, दोनों में ही स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब भी हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है। ये हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स का तो नेचुरल रिदम डिस्टर्ब करते ही हैं, साथ ही साथ इनका डायरेक्ट इफेक्ट इंसुलिन पर भी पड़ता है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स इंसुलिन के काम में इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से शुगर बहुत देर तक ब्लड में रहती है। इसलिए जब भी हमारी नींद पूरी नहीं होती, तब हमें हार्मोन इम्बैलेंस या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गुड स्लीप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक सो रहे हैं। गुड स्लीप का मतलब है कि यदि आप एक प्रॉपर फिक्स टाइम पर सोते हैं, आप अपनी बॉडी को 7 आवर्स की नॉन इंटरप्टेड रेस्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड स्लीप और इसी से हमारी बॉडी रिकवरी मोड में आती है। नंबर 4 इज स्ट्रेस। यदि मैं एक चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ तो वो है स्ट्रेस। क्योंकि प्रॉब्लम चाहे पीसीओएस की हो, बेली फैट की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो या फिर डायबिटीज की हो, स्ट्रेस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और ये कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी में एक केमिकल अलार्म की तरह से काम करता है। और जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगती है और जैसे ही हमारी बॉडी से ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स का नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारी बॉडी की मेन प्रायोरिटी एनर्जी को सेव करना हो जाता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी में एक चेन रिएक्शन की तरह से काम करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारी हर मेटाबॉलिक
और हार्मोनल प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सॉल्यूशन नंबर 5 इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता, बल्कि जब हमारा खाना, मूवमेंट, स्लीप और स्ट्रेस, ये सारी चीजें हम रेगुलर बेसिस पे करने लगते हैं, उससे हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड से निकलकर रिपेयर मोड में आ जाती है। और जैसे ही हमारी बॉडी रिपेयर मोड में आती है, वैसे ही हमारी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इन सारी हैबिट्स को हमें सिर्फ 1 या 2 दिन फॉलो नहीं करना है, बल्कि इन्हें रेगुलर बेसिस पे हमें हमेशा फॉलो करते रहना है। इसी की वजह से हमारी बॉडी फिट रहेगी और हेल्दी रहेगी, और हमारी पीसीओएस, कोलेस्ट्रॉल, बेली फैट या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो ये है हमारी बॉडी के 5 नॉन नेगोशिएबल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम चाहे बेली फैट की हो, डायबिटीज की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो या फिर पीसीओएस की हो, फाउंडेशन हमेशा यही रहेगी। तो यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल हार्मनी विद पारुल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।